भगवान की जय हो। जय गणेश जी भगवान की जय हो। आज हम आपको गुरुजी की कृपा से उस चीज को बताने के लिए जा रहे हैं जो चीज इस संसार के हर मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम और उससे ज्यादा लाभप्रद कोई वस्तु नहीं है। हर प्राणी धन कमाने के लिए अपने पूरे जीवन को लगा देता है, लेकिन उस अहम लक्ष्य जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है उसको भूल जाता है। उसको ये भी पता नहीं है कि अपने जन्म से पहले हे प्राणी तू कहाँ था, किन दुखों को भोग रहा था और मरने के बाद तुझे जाना कहाँ है। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, यहाँ तक कि हमने देखा है कि मजिस्ट्रेट तक की जॉब को वो हासिल कर लेता है, खूब धन कमाता है, और जब उसका शरीर कुछ हद तक उसका साथ छोड़ देता है तो 55-60 वर्ष की अवस्था पर उसे गवर्नमेंट रिटायरमेंट उसको दे देती है। उसके बाद उसको परिवार में भी नेग्लेक्ट किया जाता है कि अब ये बुजुर्ग हो चुका है, किसी काम का नहीं है। परिवार में भी उसका सम्मान उतना नहीं रहता जितना उसका पहले होता है। तब उसको धीरे धीरे ये महसूस होता है कि क्या मैं अब किसी लायक नहीं रहा। जबकि प्राणी जब कुछ कमाता है तो उसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचना चाहिए, लेकिन व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, ऊंची पोस्ट तक पहुंचता है, लेकिन पता नहीं वो ऊपर को बढ़ रहा है या नीचे को गिर रहा है। और उसकी भावनाओं को, उसकी पोस्ट को, उसकी स्थिति को हमने देखा तो हमें लगा कि जैसे जैसे प्राणी की उम्र बढ़ती है वो धन कितना भी चाहे कमा ले, लेकिन वो गिरता है, बढ़ता नहीं। फिर उसका ज्ञान का नेत्र खुलता है कि ये तो तूने जीवन ऐसे ही निकाल दिया, तुझे क्या करना चाहिए, इन दुखों ने तुझे घेर लिया है, अब कैसे इनसे मुक्ति हो। तब वो भगवान की शरण में बुजुर्ग अवस्था में पहुंचता है। तब वो ना तो इतनी भक्ति कर पाता है, ना कोई भक्ति का मार्ग ही खुल पाता है, और न जाने किसी किसी को तो उस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से ही वंचित रह जाता है, उसको मौका ही नहीं मिलता। अंत में उसको ये भी समझाने वाला कोई नहीं होता कि वो प्रभु कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किस मार्ग से मिलता है और कैसे उसकी भक्ति करनी चाहिए। 90% लोग तो ऐसे हैं, उनको अभी यही नहीं पता कि भगवान की भक्ति कहाँ, प्रभु ने कहाँ बताई है, कैसे वो करनी चाहिए, क्या उसका मार्ग है। तो आज हम आपको उस परम लक्ष्य, परम महत्व को, जिसके लिए इस दुनिया में आना हुआ है, उसे आपको समझाते हैं कि नवम भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति श्री रामचंद्र जी भगवान ने शबरी माता को उनके प्रेम से प्रेमाकुल होकर के, जब माता ने बहुत ज्यादा आग्रह किया, तब श्री रामचंद्र जी भगवान ने शबरी माता को समझाया है। और किस प्रकार बताया है भला कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि हे माता आज मैं आपके प्रेमाकुल होकर के, आप पर प्रसन्न होकर के उस 9 प्रकार की भक्ति को बताता हूं, जिससे मैं प्रसन्न होता हूं और उस भक्त के सारे कष्टों को दूर करके अपने निज धाम में उसको शरण दे देता हूं। क्योंकि वो जीव, वो प्राणी अंश, वो मुझसे ही प्रकट हुआ है, वो मेरा ही बच्चा है, लेकिन कुछ कर्मों के कारण वो मुझसे दूर हो गया है, मुझसे प्रेम उसका छूट गया है। तो प्रथम भक्ति में श्री रामचंद्र जी ने सबरी माता को क्या बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि हे माता संत, संतों का संग, संतों का सम्मान करना, ये मेरी पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति में क्या बताया कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ही माता जो व्यक्ति मेरी कथा, मेरी लीलाओं के प्रसंग को सुनता है, स्मरण करता है, उनमें डूबा रहता है, तो उसके
न जाने कितने विकारों का उससे वियोग हो जाता है, उसके बहुत सारे अवगुण स्वतः ही दूर हो जाते हैं। मेरी कथा प्रसंग को सुनने वाला मेरे दूसरे नंबर का भगत है, वो मेरी दूसरे नंबर की भक्ति कर रहा होता है, वो मुझे परम प्रिय है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। ही माता, अपने गुरु के चरण कमलों में प्रेम होना, कोई भी भगत किसी भी श्रेणी का हो, उसका अपने गुरु के चरणों में अगाध प्रेम हो तो वो भी मुझे बड़ी आसानी से पा सकता है। उसके गुरु के वचनों पर अगर वो चलेगा तो उसकी कभी हार नहीं होगी। उसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उसके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं देता, उसके कामों को पूर्ण करता रहता हूं, चाहे उसका गुरु किसी भी स्थिति का क्यों ना हो। गुरु के चरणों में प्रेम, उनका सम्मान, ये भक्ति बहुत दृढ़ बताई गई है। ये तीसरी भक्ति का मार्ग है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई, करई कपट तज गान। ही माता, मैं आपसे चौथी भक्ति के बारे में कहता हूं कि सारे कपट छल को छोड़ करके यदि प्राणी मेरे नाम का गुणगान करता है तो भी वह मेरे भक्तों में गिना जाता है। यह भक्ति चौथे नंबर की भक्ति है माता। इससे आगे श्री रामचंद्र जी भगवान शबरी माता से अगली भक्ति के बारे में कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचमी भजन शोभेद प्रकाशा। ही माता, जो प्राणी मेरे नाम को ही मंत्र समझ के बार बार उसे जपता है पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कि मैं इस नाम से, इस मंत्र से जो चाहे कर सकता हूँ, जो चाहे जिस संकट को टाल सकता हूँ, अगर उसके मन में इतना दृढ़ विश्वास है तो माता उसे हर चीज बहुत आसानी से सुलभ हो जाती है। ये पांचवी नंबर की भक्ति है जिसका वेदों में भी उल्लेख किया गया है। अगली भक्ति के बारे में श्री रामचंद्र जी भगवान शबरी माता से कहते हैं कि हे माता, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर श्री रामचंद्र जी भगवान ने कह दी। इतनी सरल भक्ति बताई कि उसमें ना कुछ देना पड़े ना कुछ लेना पड़े कि हे माता, इंसान सिर्फ उन्हीं कामों को करे जिससे उसकी आजीविका, उसके शरीर का निर्वाह हो सके। फालतू फंड के कामों में अपना समय व्यर्थ ना गवाए और व्यर्थ समय ना गवाते हुए सज्जन व्यक्ति जो शास्त्र निहित अच्छे कर्म करते हैं, शास्त्रानुकूलित कर्म करते हैं, जिनके अंदर सत्य है, दया है, तप है, दान देते हैं, दुखियों के दुखों को दूर करते हैं, उन्हें सज्जन व्यक्ति कहते हैं, अच्छे व्यक्ति कहते हैं। जो किसी को कष्ट नहीं देते उनकी श्रेणी सज्जन व्यक्तियों में आती है। ऐसी व्यक्तियों की संगत करे, उनके साथ रहे, उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुने तो भी वह मेरा भगत कहलाएगा। और तुलसीदास जी ने तो इतना भी कहा शास्त्र के अंदर कि दुर्जन संगति ना दे मेरी दाता, इससे भला नरक का वासा। जो लोग दुर्जन हैं, जिनकी कर्म खोटे हैं, जो दारू पीते हैं, जुआरी हैं, छल कपट करते हैं, उल्टे सीधे सारे वैश्यागामी हैं और न जाने कितने सारे पाप हैं जिनमें जो उनमें लिप्त हैं, ऐसे लोगों की संगति से तो हे प्रभु मुझे नरक ही क्यों ना दे दे, लेकिन मुझे दुर्जन की संगति मत देना, गलत व्यक्ति की संगति मत देना। तुलसीदास जी ने ये गाया है कि दुर्जन संगति ना दे मेरे दाता, इससे भला तो नरक का वासा है। इसलिए सज्जन व्यक्ति की संगति करनी चाहिए हे माता। तो वो व्यक्ति मेरे छठे नंबर की भक्ति में निपुण पाया जाता है और वो भी मुझे परम प्रिय है। इससे आगे
शबरी माता से श्री रामचंद्र जी भगवान अगली भक्ति का नितांत वर्णन करते हैं कि सातम शब मोहि मैं कर देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। कितनी सुंदर बात कही प्रभु ने ही माता, कि सारे संसार की सभी प्राणियों में मुझे देखे और मेरे अंदर ही पूरे संसार को देखे। वो मेरे 7वें नंबर का भगत है, जिसको हर जगह मैं ही दिखाई देता हूँ। वो हर जगह हर प्राणी में मुझे देखकर मेरे नाम की सेवा करता है, मुझे देख कर के ही हर प्राणी की सेवा करता है। जब सब प्राणियों में उसे मैं दिखाई दूंगा तो वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसे हर प्राणी में मेरे दर्शन होंगे और वो मेरे 7वें नंबर का भगत है। और इसमें भी एक बहुत ही अचूक बात प्रभु ने कही कि मोते संत अधिक कर लेखा। ही माता, जो मुझसे भी ज्यादा मेरे प्यारे भक्त जो संत हैं, संतों को माने तो वो मुझे परम प्रिय है। ये 7वें नंबर का भगत है माता। इससे आगे श्री रामचंद्र जी भगवान सबरी माता को 8वें नंबर की भक्ति के बारे में क्या कहते हैं कि अष्टम जथाला विसंतोषा, सपने हूं नहीं देखई परिदोषा। क्या बात कही प्रभु ने, इतने गूढ़ रहस्य की बात कही कि अष्टम जथा लाभ संतोषा, कि जिस प्राणी को उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसे जितना मिल जाए वो उसमें खुश रहे, संतुष्ट रहे और उससे ज्यादा की आशा ना करे, वो मुझे परम प्रिय है माता। और सपने नहीं देखई परिदोषा, जो व्यक्ति जागृत अवस्था की तो बात ही क्या, सपने में भी दूसरों में दोष नहीं देखता, खुद को छोटा मानता है, खुद को नीच मानता है, खुद में ही दोष निकालता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों में कभी दोषारोपण नहीं करता, वो मुझे बहुत प्रिय है माता, वो मुझे बहुत प्रिय है। और शबरी माता ने इतनी भक्तियों को सुन करके उनकी आंखें विहल हो गई, अश्रुधारा बहने लगी और कहा, हे प्रभु मुझे नवम भक्ति और बताइए। आपकी 8 भक्ति सुनते हुए मेरा हृदय गदगद हो गया। प्रभु ने शबरी माता की बात सुनी और प्रेमाकुल होकर के नवम भक्ति के बारे में बताया। और नवम भक्ति में तो प्रभु ने बड़ी अचरज भरी बात कह दी, जिसमें प्राणी को कुछ करना ही ना पड़े, कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसी हर्ष दीना। हे प्राणी, कि सारे छल कपट सब कुछ छोड़ दे, मेरे ऊपर छोड़ दे, तू मेहनत करना ही छोड़ दे, और कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, मम भरोसी हर्ष दीना, मुझसे विश्वास मत तोड़ना, मैं हर संकट से तुझे उबारूंगा। जिसके हर संकट में लास्ट इवेंट तक भी जिस प्राणी के मन में भगवान का दृढ़ विश्वास न टूटे, वो कभी हार नहीं सकता, कभी मर नहीं सकता, लेकिन वो मुझ पर विश्वास तो रखे। इस तरह का उदाहरण एक भागवत की कथा गजेंद्र मोक्ष आती है। उसमें जब वो गज, जिसका काफी बड़ा झुंड था, एक बड़े परिवार का जो सरदार था, उसकी सारी हथनियां, बच्चे उसको नदी में फंसा हुआ गुहा के मुंह में उसे छोड़कर चले गए। तब वो हाथी जब डूबने लगा नदी में, तो उसने जान लिया कि संसार, ये परिवार, ये सब स्वार्थ निहित है, स्वार्थ बस हमसे जुड़ा हुआ है। जब वो हाथी पूर्ण रूप से जलमग्न होने लगा, जल में डूबने लगा, तो उसने कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं ना तुम्हारा नाम जानता हूँ, ना तुम्हारा कोई मंत्र जानता हूँ, लेकिन प्रभु अब मेरा कोई नहीं है, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भक्त वत्सल, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण जा रहे हैं। तो मेरे श्री कृष्ण जी भगवान ने एक पैर अपने गरुड़ पे रखा। कृष्ण जी विष्णु भगवान तो एक ही हैं, उन्होंने एक पैर गरुड़ पे रखा
और अगले पैर को रखने से पहले ही अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और गुहू को मार दिया और गजेंद्र को बचा लिया। गुहू के मरते ही वह मोक्ष धाम को चला गया और गजेंद्र के प्राण बच गए। लेकिन अंतिम समय तक गजेंद्र ने भगवान का विश्वास न छोड़ा। इसलिए हमें अंतिम समय तक भगवान का विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी, ये गूढ़ रहस्य है, ये बहुत बड़ी माया नगरी है भाई। इसमें पढ़ा लिखा वही है, वही ज्ञानी है जो इस संसार में आने के परम लक्ष्य को समझ ले। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं इस संसार के अंदर, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके अपना कीमती समय को भगवान के चरणों में लगा दिया। क्या उनको वो सब नहीं चाहिए जो संसार को चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जन्म से पहले हम कहाँ थे, किस दुखड़े में थे, किस अवस्था में थे? तो आपका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की दया है हम पर, जिन्होंने हमें इतने अच्छे शास्त्र दिए। भगवान ने स्वयं अपने मुख से सारी बातें बताई कि इस मार्ग पे चलो, और वो कितना भागा है वो प्राणी, प्रभु के बताने के बाद भी नहीं चलता। इसलिए सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा समय हर सांस पर प्रभु का नाम रटो, प्रभु का नाम रटो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे श्याम।